एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत जिसने भारतीय विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम इसके मूल सिद्धांतों, दार्शनिक आधार, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और इसके अनुयायियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर, जीव और जड़ प्रकृति, इन तीनों के बीच असल रिश्ता क्या है? अद्वैत और विशिष्टाद्वैत के बाद आज हम खोजेंगे द्वैत वेदांत की दुनिया, जहां मध्वाचार्य ने बताया कि भेद ही सत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान अध्ययन को। 13वीं सदी के इस महान संत ने अद्वैतवाद को चुनौती देकर कहा, ईश्वर, जीव और जड़ तीनों अलग हैं। उन्होंने विष्णु को सर्वोच्च माना और कहा, ईश्वर अनंत है, जीव उसका दास है। आज भी उडुपी के मंदिरों में उनके विचारों की गूंज सुनाई देती है। मध्वाचार्य कहते हैं, संसार में 5 भेद सत्य हैं। पहला है जीव और ईश्वर, दूसरा है जीव और जीव, तीसरा है जीव और जड़, चौथा है ईश्वर और जड़, पांचवां है जड़ और जड़, यानी हर चीज अलग है। जैसे पानी और आग कभी एक नहीं हो सकते, वैसे ही ईश्वर और जीव भी नहीं। मध्वाचार्य के अनुसार भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण सृष्टि के परम नियंता हैं। वे माता लक्ष्मी के साथ दिव्य लोक में विराजते हैं और भक्तों की श्रद्धा एवं प्रेम से मूर्तियों में प्रकट होते हैं। उन्हीं की कृपा से यह संसार संचालित होता है। सभी जीव अनंत हैं, परंतु कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होने के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। ईश्वर की भक्ति से ही आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। भक्ति, श्रद्धा और सत्कर्मों से ही यह मोक्ष संभव है। इसलिए हमें सतत भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। मोक्ष 4 प्रकार के माने जाते हैं, जो भक्त की भक्ति और साधना के अनुसार प्राप्त होते हैं। पहला, सालोक्य, भगवान के दिव्य लोक में वास करने की प्राप्ति। दूसरा, सामीप्य, प्रभु के निकट रहने का सौभाग्य। तीसरा, सारूप्य, भगवान के समान दिव्य स्वरूप धारण करना। और चौथा है सायुज्य, स्वयं को पूरी तरह ईश्वर में विलीन कर देना। हालांकि मध्वाचार्य द्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे और वे सायुज्य मुक्ति को अस्वीकार करते थे, क्योंकि उनके अनुसार जीव और ईश्वर सदैव अलग रहते हैं। उनके मतानुसार जीव कभी भी ईश्वर में विलीन नहीं हो सकता, बल्कि वह सिर्फ सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनका दर्शन भक्ति और कर्म का संगम सिखाता है और यह मानता है कि मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा और भक्ति से ही संभव है। द्वैतवाद वेदों से ज़्यादा पुराणों को मानता है। जैसे एकमेवाद्वितीयम का मतलब ईश्वर जैसा कोई दूसरा नहीं, न कि सब कुछ एक। द्वैतवाद हमें सिखाता है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। भक्ति और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिर्फ भक्ति से नहीं, बल्कि कर्म से भी जीवन संवरता है। समाज में विविधताएं स्वाभाविक हैं, उन्हें नकारने के बजाय स्वीकार करें और संतुलन बनाकर चलें। ये महान दर्शन आज भी हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देता है और सही मार्ग पर चलना सिखाता है। संक्षेप में, द्वैतवाद एक ऐसा दर्शन है जो ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा को 3 अलग अलग और नित्य तत्व मानता है। ये विचारधारा भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।